अगर अगर पीटीआई का ये है तो पीटीआई से ये पूछना चाहिए कि अगर पाम 45 से पंजाब में पाम 47 बन सकता है तो पुख्तनख्वा में क्यों नहीं बन सकता है? पुख्तनख्वा में आप 3/3 मेजॉरिटी से कैसे जीत गए? बाकी जो हमारे मुल्क में इलेक्शन हुआ है इनफरादी तौर पे जो सबसे ज्यादा सीट जीती है वो पीटीआई नहीं जीती है। उसको इतने ज्यादा सीट कैसे वहां पे मिल गई? तीसरी बात ये कि अगर उनको ये एतराज है कि हम ये हुकूमत जो बना है या जो लोग कामयाब हुई हैं वो धांधली से हुई हैं, तो फिर उनको सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। अगर ये लोग असेंबलियों में आ गए, वहां पे हल्फ उठा लिया, स्टैंडिंग कमेटियों में है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लिया है, बाकी स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन इनके पास है, गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, तनख्वाही लेते हैं और सिस्टम का एक हिस्सा है, तो ये तो एक एतराज है। हम तो पीटीआई को वही मुतालबा करते हैं कि आओ बैठ के मुज़ाकरात करते हैं कि हम सियासत में मुदाखलत को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हम कैसे यकीनी बना सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा ये है कि हम कैसे यकीनी बना सकते हैं कि आने वाला जो इलेक्शन हो वो साफ हो, शफाफ हो, कोई जीते और कोई हारे वो दोनों तस्लीम करे। हम तो पीटीआई से यही मुतालबा करते हैं कि आओ हमारे साथ बैठ जाए कि हम कानून साजी करें कि इस मुल्क में सियासत का, नफरत का और इंतकाम को, सियासत को हम कैसे दफन कर सकते हैं। तो फिर तो पीटीआई को मुज़ाकरात के टेबल पे आना चाहिए और इन चीजों का रास्ता रुकना चाहिए। भाई साहब, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना कि आप बातचीत के टेबल पर बुला के उसके बाद वहां आर्मी खड़ा कर देते हैं, तो वो आर्मी से बातचीत करें, आपसे बातचीत करें। लिमिट होता है। और दूसरा ये कि नवंबर 2024 में भी आप लोगों ने बातचीत के लिए बुलाया था, इस्लामाबाद के डी चौक पर जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा, तस्वीरें अभी भी मैं दर्शकों को दिखा रहा हूं। आपके खिलाफ टीटीपी, आपके खिलाफ बीएलए, आपके खिलाफ इमरान, आपके खिलाफ पीटीआई, सब आपके खिलाफ ही क्यों है? कश्मीरियों के साथ आपके इंडिया के फोर्सेस ने जो कुछ किया है वो तो पाकिस्तान के फोर्सेस ने अपने लोगों के साथ नहीं किया है। तो कुछ ममालिक आपके मुल्क में जितने अलहदगी की तहरीकें चल रही है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है भाई साहब। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की मुफादात इसमें है कि पाकिस्तान में एक बड़ी मशहूर कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आप अपने मुल्क के हालात संभाल नहीं पा रहे। आप आइए कश्मीर में, आपको कश्मीर में दिखाता, घुमाता हूँ, सिनेमा दिखाता हूँ, मैं आपको मूवी घुमाता हूँ, मॉल में घुमाता हूँ कश्मीर में। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैं आपको कश्मीर में मूवी थिएटर्स में घुमाता हूँ। आप पीओजे के देखिए, आप लोगों ने पीओजे का क्या हाल कर रखा है, पीओजे में क्या हाल कर रखा है पाकिस्तान के बारे में अपने अवाम को पेश कर रहे हैं, इसमें हकीकत कोई नहीं है। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में एक एटमी ताकत है। हकीकत तो ये बस वही एक हकीकत है में दूर सुपर ताकत भाई। आप एटम बम चिल्लाने लगते हैं, शिकस्त दिया है तो एक आध एटम बम पीटीआई कार्यकर्ताओं पे भी गिरा दीजिए भाई। हकीकत तो ये है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में किया था, आपको शिकस्त हुई है अफगानिस्तान में। नहीं, हमारा इन्वेस्टमेंट ठीक है चटान साहब, शिकस्त हुई है। हमारे इन्वेस्टमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट अभी भी जारी है। कमजोर नहीं है जितना आप। हमने तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को इतना मजबूत बना दिया जिसने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। बाद में ये एक मजबूत पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले। चटान साहब, आप तालिबान से मुकाबला कैसे करेंगे, क्या करेंगे मुझे नहीं पता, आप पीटीआई का क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप जहां तक भारत की बात कर रहे हैं, हमने तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को भी इतना मजबूत बना दिया कि आपकी क्रिकेट टीम को उन लोगों ने उठा उठा के पटका है क्रिकेट के मैदान में, और ये आपके लोग कहते हैं। इंडिया अफगानिस्तान का जो टीम है वो सारे पेशावर में इन लोगों ने क्रिकेट सीखा है, उनको हमने टीम बनाया है। आप लोगों ने अगर सपोर्ट किया है तो कोई अफगानिस्तान के सिन्हा सर के पास जा रहा हूं, सजाद बुखारी हमारे साथ पैनल पर आ गए। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने के लिए आप लोगों ने वहां पे इन लोगों के सिन्हा सर कितने दुश्मन बनाए इन लोगों ने, तो कोई अफगानों की तकदीर या इनकी जिंदगी बदलने के लिए बदलेगी सर, बदलेगी, अभी देखिए ना, बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। चटान साहब आप बेचैन ना हो, बिल्कुल तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, और अफगानिस्तान की तासीर भी बदलेगी। के सिन्हा सर कितने दुश्मन बनाए हैं, जो बीएलए, टीटीपी, तालिबान, और इमरान को भी दुश्मन बनाए बैठे हैं। अब पता नहीं वो 8 तारीख को बोले कि हमें एक और मुल्क दे दो तुम। के सिन्हा सर देखिए, अखुनजादा एक और थे जो अभी तालिबान जो वहां पर हैं अफगानिस्तान में, आपको पता है वो एक अखुनजादा ही है, जहां पर हक्कानी नेटवर्क की भी बात होती है। आप वहां करें, इसलिए मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूं टॉपिक। देखिए अखुनजादा जो पाकिस्तान की जो हमारी आज डिबेट है कि क्या पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है,
आपने ये बताया कि शायद वहां बहुत बड़ी जमहूरियत है, पूरे विश्व को शायद देखना चाहिए कि जिस तरह से जमहूरियत है पाकिस्तान की, उसकी कहीं ना कहीं उसके अपने यहाँ उसी तरह की हुकूमत लानी चाहिए। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है पूरा विश्व के अंदर में आज के दिन में पाकिस्तान ने जो हाल किया हुआ है, खास करके 2018 के 22 तक तो इमरान खान साहब का समय था। उसके बाद जिस तरह से चीजें हुई, और ये चीजें हुई वहीं से जब वो जंजीरें काटना शुरू कर दिए, और उसके बाद जंजीर काट रहे थे ना, बेड़ियां काट रहे थे, जंजीरें काट रहे थे अफगानिस्तान की। फिर वो शायद चाहे रशिया चले गए, और उसकी जो अमेरिकन डीप स्टेट है, क्योंकि वहां केबल की बात होती है कि केबल आया और उखाड़ फेंका गया। आज पीटीआई जो सब चीजों को दिखा रहा है पूरे विश्व में, और ये कहते हैं कि हम ब्लैक डेज, तो ब्लैक डेज जैसे हमारे ये बोल रहे थे एंकर साहब ब्लैक डेज का, तो ब्लैक डेज मैं और याद करा देता हूँ 9 मई की, आपको याद है पाकिस्तान में तो उसको ब्लैक डे कहते हैं, जिस दिन जनता ने दौड़ा दौड़ा कर और आपके कोर कमांडर साहब के घर पे घुस गए। कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी देश में नहीं हुआ ऐसा, कहीं नहीं दिखता। हाल पाकिस्तान में जो देखा नजारा, आम जनता फौज के बड़े अफसरों के घर पे जाके पूरी तहस नहस कर दी अगेंस्ट, अगर वो जो डीप स्टेट है वो खड़ा हो गया। फिर और फिर अभी नवंबर 2024 की बात हो रही है, जब आप इसमें कह रहे हैं कि पीटीआई के समर्थन, कि पीटीआई ने जनरल इलेक्शन हुआ आपका 2024 में 8 फरवरी की जो बात हो रही है, और कह रहे हैं 8 फरवरी 2025 को ब्लैक डे में, क्योंकि आपने जमहूरियत की नाम करके जिस तरह से आप पूरे रिग करते, और डीप स्टेट आर्मी उसको इंस्टीट्यूट करता है जिसको वो चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, केवल क्या पूरा वही, अब वो कोई, अब आप पीपीपी का हिस्सा है, पीएमएलएन, क्या दोनों ने सरकार बनाया है जिस तरह से मिलकर के। देखिए पीटीआई 127 कैंडिडेट आउट ऑफ 200 आपके 272 टोटल असेंबली सीट्स है, जो नेशनल की सीट है, उसमें से 27 में केवल लीडिंग। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जितने ऑब्जर्वर आए थे वहां, अमेरिका, यूके, जो भारत का तो कोई क्या नहीं, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर तो जमहूरियत है ही नहीं, यहाँ इलेक्शन क्या होगा। अगर हम बांग्लादेश से लोग गए थे, लोग दूसरे देशों से आए थे, उन्होंने कहा पूरा रिग्ड है, टोटल रिग्ड। और आपने इमरान खान साहब को क्या किया है, अभी तो 2 दिन पहले ना उनको 14 साल का और जेल, इसके पहले तो कह दिया 5 साल बैन है, 3 साल जेलों में है। उसके अलावा अभी आपने कह रहे दूसरा भी कि जो बेगम साहब आए, जो पीर है, उनको भी 7 साल का सजा। देखिए ये ऐसा डीप स्टेट कहीं आपने देखा है, ऐसा कहीं आपने जमहूरियत देखी है विश्व में कि इस तरह से चीजें होती? बिल्कुल। और इसलिए सिन्हा सर ये कहा जा रहा है कि 8 तारीख को इनके हालात बहुत अच्छे रहने वाले नहीं है, और ये खबर पाकिस्तान से बराबर मिल रही है कि भाई 8 तारीख के लिए अभी से तैयारी शुरू की जा रही है, आप देखिएगा 9 मई को जो और पाकिस्तान आर्मी के डिप्लॉयमेंट की तैयारी अभी से है जी। उल्टी गिनती के दिन मैं गिना रहा हूं, और वो 8 फरवरी फिर होगा जी। 8 फरवरी को फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़े हुए, उसके बाद में सिवात से और कुलकर्णी सर आपके पास आ रहा हूं। बुखारी साहब, कितने दुश्मन बनाएंगे आप लोग? घर में भी दुश्मन, बाहर भी दुश्मन, हर एक राज्य में अलग अलग दुश्मन, कैसे काम चलेगा? 8 फरवरी को जो दिन आने वाला है उसका क्या? ये देखिए गुलेल से भी ये लोग मारते हैं, बड़ा बुरा मारते हैं बुखारी साहब, मुझे तो आपकी चिंता भी हो रही है थोड़ी बहुत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार गिरीश जी, आपने बड़ा अच्छा वेलकम किया। हमारे यहाँ तो हमारा एक कल्चर है कि हम अपने मेहमान